हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेईई एडवांस 2019 मैथ सॉल्यूशन के अंतर्गत इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। डिफाइन द कलेक्शंस E1, E2, E3 of ellipses and R1, R2, R3 of rectangles as follows। जो फर्स्ट वाला एलिप्स है वो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स 1 है। एंड जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसकी क्या डेफिनेशन है? रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया विच सेटिस्फाइज विद साइड्स पैरेलल टू द एक्सेस इंस्क्राइब्ड इन E1। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, उसका एरिया लार्जेस्ट होना चाहिए और उसकी जो साइड्स होनी चाहिए वो एलिप्स की एक्सेस के पैरेलल होनी चाहिए। En में जो है n रख देंगे। एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन an टू द पावर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन bn स्क्वायर इक्वल्स 1 ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन Rn-1। इसका मीनिंग मैं भी बताता हूँ। n इज ग्रेटर देन 1। Rn रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया with sides parallel to the side axis inscribed in En, n is greater than 1, then which of the following options are correct? The length of lattice rectum of E9 is 1/6. Sigma n varies from 1 to n. Area of Rn is less than 24 for each positive integer n. The distance of focus from the center E9 is √5/32. The eccentricity of E18 and E19 are not equal। तो ये इसके ऑप्शन है। क्वेश्चन को समझिए कि इसमें क्या कहा गया है। एक एलिप्स है, तो एलिप्स का इक्वेशन आपको पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स 1 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये ए होता है और यहाँ से यहाँ तक ये बी होता है। ये पूरा 2a मेजर एक्सिस होती है, ये 2b माइनर एक्सिस होती है। तो इस क्वेश्चन में जो a है वो 3 है और जो b है वो 2 है। लेकिन आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके अंदर रेक्टेंगल आपको बनाने। तो इसके अंदर बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, ऐसे में भी बन सकता है रेक्टेंगल। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि रेक्टेंगल की जो साइड्स हैं इसकी एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्सिस की पैरेलल भी कई रेक्टेंगल बन सकते हैं। जैसे एक मैंने ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, कई रेक्टेंगल्स इसके अंदर बन सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेक्टेंगल होगा उसका एरिया सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जितने भी रेक्टेंगल्स इसके अंदर बन सकते हैं वो वाले जिनकी साइड्स इसके एक्सिस के पैरेलल हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा एरिया वाला रेक्टेंगल होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो देखिए, ये बाहर वाला एलिप्स है E1, इसके अंदर मैंने वो वाला रेक्टेंगल बना लिया। मान लिया कि यही वो रेक्टेंगल है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है। तो इस रेक्टेंगल का नाम R1 रखना है, बाहर वाले एलिप्स का नाम E1 रखना है। फिर से इस रेक्टेंगल के अंदर दूसरा एलिप्स बनाना है, उस एलिप्स का नाम E2 रखना है। फिर से इस एलिप्स के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया का रेक्टेंगल बनाना है, उसका नाम R2 रखना है। फिर से इसके अंदर एलिप्स बनाना है, उसका नाम R3 रखना, E3 रखना है। फिर से इसके अंदर सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनाना है, उसका नाम R3 रखना है। इस तरीके से होता चला जाएगा। तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। इसमें एक यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये वाला एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन an जिसका नाम En है, ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन Rn-1। ये क्या लिखा है उसको समझो। n-1 क्यों लिखा है? तो n-1 इसलिए लिखा है कि लार्जेस्ट जो En एलिप्स है
जो 2 वाला एलिप्स है वो 1 वाले के अंदर है, एक कम। जो 3 वाला एलिप्स है वो R2 2 वाले के अंदर है। मतलब जो छठा एलिप्स होगा वो 5वें रेक्टेंगल के अंदर होगा। n-1 आ रहा है ना, तो एक तो ये बात थी। अब करते हैं फिर शुरू। गिवन एलिप्स E1 इज, एलिप्स का इक्वेशन आपको बता दिया गया है, x² + a² + y² / b² = 1 होता है। इस क्वेश्चन में जो है a² के बदले 9 है, b² के बदले 4 है। देयरफॉर a² = 9 एंड b² = 4। इट इम्प्लाइज a = 3 एंड b = 2। 3 और 2 का हमने ये सबसे बाहर वाला एलिप्स बना दिया है। एलिप्स जो होता है, एलिप्स में एक जनरल पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं a cos थीटा एंड b sin थीटा। थीटा बदलने पे पॉइंट बदलता है। तो अगर हम इसमें कोई रेक्टेंगल बना रहे हैं और इसको रेक्टेंगल का वर्टेक्स मान रहे हैं, तो छोटा बड़ा करने में इसको एक बार हम इस पॉइंट को ये वाला मान लेंगे, एक बार हम इस पॉइंट को ये वाला मान लेंगे। हर एक पॉइंट के लिए थीटा बदलता रहेगा और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। जिस थीटा के लिए सबसे ज़्यादा एरिया होगा उसी वाले को सेलेक्ट कर देंगे। एनीवे आगे बात होती है। अब आप ये देखिए कि यहाँ से और यहाँ तक 3 cos थीटा हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2 sin थीटा हो गया। तो जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ तो इसकी डबल है, तो 3 sin थीटा × 2 हो गई, ये लेंथ हो गई। और ब्रेथ भी इसकी डबल है, तो ये ब्रेथ हो गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यू ऑलरेडी नो, लेंथ × ब्रेथ। ये 6 cos थीटा हो गया, ये 4 sin थीटा हो गया। ये वेरिएबल के टर्म्स में हो गया। sin 2a यू ऑलरेडी नो, 2 sin थीटा cos थीटा। तो 6 4 जा ना करके 6 2 जा कर दिया 12, एक 2 बचा दिया एंड 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। हमें जो फर्स्ट रेक्टेंगल मिला उसका एरिया थीटा के टर्म्स में मिला। अब आपको ये पता होगा कि sin a लाइज बिटवीन -1 एंड +1। इसका मतलब साइन को अगर सबसे बड़ा करना है तो कितना करना है, 1 करना है। तो एरिया सबसे ज़्यादा कब होगा, जब ये sin 2 थीटा 1 होगा और 2 थीटा जो है 90 पे 1 होता है। ये तो आपको पता है कि यहाँ पे 90 से बड़े एंगल नहीं लिए जा सकते, नहीं तो आप उसे घुमा के 360 घुमा के वहीं ले आएंगे। वहाँ तक बात नहीं हो रही। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसको आप कितना भी घुमाइए 360 तक ही लाएंगे, इस पॉइंट को उससे ज़्यादा नहीं लाएंगे। तो एक राउंड में जो है सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आएगी, 90 पे आएगी। मैं 2 थीटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी है, फिलहाल थीटा यहाँ पे आपका 45 आ गया। अब इस थीटा को 45 इसमें रख लेंगे तो R1 की वैल्यू 12 आ जाएगी, क्योंकि ये पीछे वाला 1 हो गया। अब जो पहला रेक्टेंगल है उसका एरिया आपको मिल चुका है, 12 मिला, लेकिन 12 को मैंने 2 × 3 × 2 लिखा। उसका रीज़न अब अभी आप समझ जाएंगे। ऐसा लिखने के पीछे आगे के क्वेश्चन करने का हमारा उद्देश्य है। अब जो दूसरा एलिप्स बनेगा उसकी सेमी मेजर एक्सिस क्या होगी। तो अभी हमने बात करी थी कि ये पहला एलिप्स है, इसके अंदर आपने पहला रेक्टेंगल बना लिया। इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड हम प्रूव कर चुके हैं। 3 cos 45 एंगल पीछे 45 प्रूव हो चुका है एंड 2 sin 45 इसको हम प्रूव कर चुके हैं। इतना है। तो इसका मतलब जो अगला एलिप्स बनेगा, अगले एलिप्स के लिए यहाँ से यहाँ तक a होगा। a मतलब उसका सेमी मेजर एक्सिस, तो ये a कितना होगा, 3 sin 45 होगा। तो यहाँ पे 3 sin 45 किसके बदले आएगा, जिसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। और ये सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा, 2 sin 45 होगा। तो नए वाले एलिप्स के लिए जो E2 है, ये a और b के बदले आ गए। एलिप्स का इक्वेशन आपको पता है, x² / a² + y² / b² = 1। Once again I am writing over here.
लेकिन यहाँ पे ए इसको बोला जाएगा 3 cos 45 को और बी इसको बोला जाएगा, सिचुएशन बदल गई है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर ली। फिर से जब हम मैक्सिमम रेक्टेंगल निकालेंगे वही 45 वाला चक्कर आ जाएगा, तो फिर से जो है वो जो 3 था 3 cos 45 आ जाएगा उसके साथ, और जो 2 था वो 2 cos 45 आ जाएगा, तो फिर से जो है ये वाला एरिया आ गया। अब यहाँ पे मैंने कहा था ऐसे लिखने का क्या रीज़न है, 2AB, ये नया वाला 2AB, नया वाला ए पुराने ए से 1/√2 से इंटू होके आया, और नया वाला बी पुराने वाले बी से 1/√2 इंटू होके आया, वो आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, एयर भी बदल गए हैं। और जब पुराना एरिया 2AB आया तो नया एरिया भी तो 2AB आएगा, एयर भी बदल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप एनवा एलिप्स का इक्वेशन लिखेंगे तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² प्लस 1 पैटर्न नहीं बदलेगा, लेकिन ये जो दूसरा एलिप्स है वहाँ पे इसकी पावर 1 है, ऐसा मत बोलना 2 है, वो 2 तो बाहर की पावर है, उसके बाद नहीं कर रहा मैं। ये अंदर वाले की पावर √2 की पावर 1 है 2 वाले में, तो 3 वाले में √2 की पावर 2 होगी, n वाले में n-1 होगी, ऐसे ही जो है √2 की पावर n-1 होगी, बाकी सब सेम होगा। तो 7th वाले एलिप्स में क्या होगी, √2 की पावर 7-1 6 होगी, ऐसे ही होगी। फिर से मैक्सिमम एरिया 2AB आएगा, वैसे जैसे ऊपर प्रूव करा था, लेकिन एयर भी फिर से बदल गए। किसी भी एलिप्स के लिए आपको पता है b² = a² × 1 - e² होता है। b यहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस होती है और a यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस होती है। हम एक जनरल एलिप्स ले रहे हैं जो ये आपके सामने है, तो b के बदले ये रख लेंगे 2/√2 to the power n-1, और a के बदले ये रख लेंगे 3/√2 to the power n-1, सिंस x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स 1। इनको पुट करने में देखा कि ये अटपटा सा दिख रहा है, लेकिन ऐसा है ही नहीं, ये अरे सेम है, इसलिए दोनों कट जाएंगे स्क्वायर करने के बाद या जो भी है। तो यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे जो है 9 बचा, 1 - e², तो 4 = 9 × 9 - e², देयरफॉर 9e² = 5 एंड e = √5/3 विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ n। इसका मतलब जितने भी एलिप्स हम इस क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं सब के लिए e की वैल्यू सेम, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, फर्स्ट एलिप्स दिया था x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स 1, a² 9 है, b² 4 है, इसको इसमें पुट कर लिया तो आपने देखा कि e की वैल्यू यही आ गई। तो इट मीन्स फॉर ऑल एलिप्स e रिमेन्स सेम। इसके बाद आप देखिए कि फर्स्ट पार्ट में आपको ये पूछा गया था कि E18 और E19 आर नॉट सेम एक्सेंट्रिसिटी, तो गलत हो गया ये, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी तो सबके लिए सेम आ रही। अगला देखिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला 2b² अपॉन a होता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए हर एक एलिप्स के लिए, लेकिन हमें 9th वाले का पूछा है, तो 9th वाला का पूछा है तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 को 2 लिखेंगे और जो बाहर का स्क्वायर उसको स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन b कहाँ से आएगा। तो जो ऊपर nth एलिप्स लिखा था उसमें b के बदले था 2/√2 to the power n-1, n जो है एलिप्स की संख्या है तो 9-1 आ जाएगा, और a के बदले था वहाँ 3/√2 to the power n-1, तो n को हम यहाँ पे 9 रख लेंगे, तो ये 2² 4 हो गया, √2 की पावर 8 हो गई और बाहर पावर 2 है तो 8 2 16 हो जाएगा, 3 रिमेन सेम, √2 की पावर यहाँ पे 8 हो जाएगी, ये 8 हो गया, √2 to the power ये जो अपॉन वाला है ऊपर चला गया, ये दोनों सेम आ गए, इसे सॉल्व करके आपका 1/16 आ गया। तो जो b पार्ट आपके पास था 1/6 आ गया, जो b पार्ट आपके पास था वो आपका सही हो गया। द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ E9 इज 6। अब इसके बाद आप देखिए c पार्ट। सभी एलिप्स का हम एरिया निकालना चाह रहे हैं, अगर हम उसे इन्फिनिटी तक कर दें, एरिया R1 प्लस एरिया R2 प्लस एरिया R3, इस तरीके से हम सभी एलिप्स का एरिया निकालना चाह रहे हैं। जो पहला एलिप्स है उसका एरिया कितना आएगा, तो इसका एरिया हमने पीछे 12 निकाला था, 12 को हमने ऐसा लिखा था वहाँ पे 2 × a × b, आपको याद होगा मैंने कहा था वहाँ पे कि ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि पैटर्न बन जाए।
दूसरे रेक्टेंगल के लिए 2AB, ए और बी उसके लिए बदल गए थे, √2 से इंटू हो जा रहा था। फिर तीसरे के लिए फिर से 2AB, ए और बी फिर से बदल गए थे। आपको ध्यान होगा कि n वाले के लिए a था 3/√2⁻n-1 और b था 2/√2⁻n-1। ये एलिप्स के लिए है और उसके अंदर जो रेक्टेंगल है उसकी संख्या वही है जो एलिप्स की है, तो इसलिए यहाँ पे सेम आ गया। इसमें आप देखिए √2 की पावर कितनी है, 2-1 है, n-1 2-1 1 पावर हो गई, इस तरीके से आ गई। अब इसको आपने सॉल्व करा तो ये 12 कॉमन आ गया, बाकी जो है वो इनफाइनाइट जीपी बन गई। इनफाइनाइट जीपी का सम a/1-r होता है, इसे सॉल्व करा तो 24 आ गई। तो 24 तो तब आ रहा है जब क्या ले रहे हैं हम, इनफाइनाइट ले रहे हैं। अगर फाइनाइट लेंगे तो 24 से कम आएगा। सी पार्ट में देखिए n वेरीज फ्रॉम n, एरिया ऑफ Rn 24 से कम है, तो ये आपका सही आ गया क्योंकि इनफाइनाइट में 24 आ रहा है। एक पार्ट और बचा, द डिस्टेंस। आप एलिप्स में देखिए सेंटर और फोकस के कोऑर्डिनेट आपको पता होगा ए 0 होते हैं, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए ही है, ए डिस्टेंस लिख ली। फॉर E9 द डिस्टेंस ऑफ फोकस एंड सेंटर ए, लेकिन ए इसमें बदल गया है। आपको याद होगा पीछे बताया गया था कि इसकी संख्या जो होती है 9 वाला, यहाँ पे 9-1 लिखना है, वहाँ आ रखा है, और ई जो है रिमेन सेम, सबके लिए सेम था। इसे सॉल्व कर लिया तो √5/16। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन करने में इतना टाइम लग रहा है, ये एक्सप्लेन करने में लग रहा है कि जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। लेकिन जब आपके सारे सब्जेक्ट टॉपिक पे अच्छी कमांड होगी तो आप वहाँ पे बहुत जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।